बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माओं, इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान पाक से एक लंबी और तवील आयत शरीफा और एक छोटी और मुख्तसर मगर बहुत जामे हदीस आप लोगों के सामने पड़ी है। अल्लाह हम सबको मरने से पहले पहले और क़यामत की बड़ी निशानी और सबसे खतरनाक निशानी सूरज का पश्चिम से निकलना, उससे पहले पहले अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। जोर से आमीन कहो। अल्लाह हम सबको जिंदगी का मकसद समझने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों, ये दुनिया जिसमें हम और आप आबाद हैं, ये सातों आसमान और सातों जमीन, ये अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। जिन्नात भी है मगर जिन्नात नंबर 2 पर है। असलन ये दुनिया अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है। साफ साफ सुन लो, अब कयामत बेहद करीब है। सिर्फ करीब नहीं बोल रहा हूं, बेहद करीब है। बड़ी निशानियां खत्म होने जा रही है और हम लोग गफलत में सो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे आखिर में पैदा फरमाया, सबसे पहले ये पूरी कायनात को बसाया, फिर सबसे आखिर में इंसान को लाया। सारी मखलूकात से पहले अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा सरदार तुम्हारे पीछे आ रहा है और वो है इंसान। सारी दुनिया से अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे सबको मिलकर इंसान की खिदमत करना है। इंसान असल हमारा मंशा व मकसद है। यह सारी कायनात इंसान की खिदमत में लगी हुई, हर चीज हमारे लिए सब कुछ कर रही है। और जब इंसान पैदा हो गया तो अल्लाह ताला ने इंसान से फरमाया, इंसान ये सारी दुनिया तेरे लिए है, मगर जोर से बोलो बेशक तू अल्लाह के लिए। तुझे हमने अपने लिए पैदा किया है, तुझे सिर्फ एक काम करना है, हमारा हुक्म टूटने न पाए। ये दुनिया खाओ पियो कमाओ मेहनत करो, खेती बाड़ी करना हो, बिजनेस और व्यापार करना हो, जिस लाइन से रोजी कमाना है कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। ये पूरी कायनात में से पूरा मजमा जोर से बोलो बेशक अल्लाह को रत्ती बराबर भी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, वो किसी चीज का मोहताज नहीं। बोलो दोबारा जोर से बेशक सारी कायनात उसकी मोहताज, वो बेनियाज जात। सारी कायनात मिलकर ईमान छोड़ दें तो भी अल्लाह की बड़ाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और सारी दुनिया ईमान ले आए तो उसकी बड़ाई में कोई ज्यादती होने वाली नहीं। वो जिस शान से उसी शान से हम याद करेंगे, ईमान लाएंगे, हमारा फायदा है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं। वो अजीम तरीन जात है मगर आंखों के पर्दे के पीछे, समझ में जरूर आती है, नजर नहीं आती, मगर बोलो बेशक समझ में जरूर आती। और जो समझ में आ जाए वही अल्लाह की जात। कुरान पाक में फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। तुम्हारी आंखें अल्लाह को देख नहीं सकती मगर अल्लाह तो तुम्हारी आंखों को जरूर देखता है। वो हलाल पर जा रही कि हराम पर, अल्लाह को सब खबर। फरमाया इंसान ये सब कुछ तेरे लिए। जमीन के खजाने अंदर स्टील है, एल्यूमिनियम है, लोहा और लोखंड है, पोलाद है, किस्म किस्म की धातें रखी, सोना और चांदी। अंदर जो स्टील वगैरह उससे तेरी गाड़ियां तैयार होने वाली,
तेरी स्टीमर तैयार हो रही, तेरी बसें और ट्रकें तैयार हो रही, तेरी ट्रेनें तैयार हो रही, हवाई जहाज तैयार, ये सब हमने खजाने भर रखे हैं, तू मां के पेट से लेकर नहीं आया। हमने तुझे अकल दी जमीनों से, इसको निकालो। क्या पब्लिक बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, अब घोड़े गधे खच्चर से और बैलगाड़ी से काम चलने वाला नहीं। जब पब्लिक बढ़ गई, कामकाज बढ़ गए, बिजनेस और व्यापार बढ़ गए, तो अल्लाह ने इंसान को अकल दी, जमीन से खजाने निकाले। एल्यूमिनियम, स्टील और लोहा निकाला, तो अल्लाह ने फरमाया इसी में हमने पेट्रोल, डीजल और उससे बनने वाले 11 ऑयल अंदर जमीन ही में रखे, इसको बाहर निकालो। उसकी अकल भी अल्लाह ही ने दी। इंसान का कोई कमाल नहीं, कोई साइंटिस्ट और कोई वैज्ञानिक का कोई कमाल नहीं। जैसी जरूरत पड़ी वैसे अल्लाह ताला साइंटिस्ट भी और वैज्ञानिक भी पैदा करते गए, और बोलो बेशक उनको अकल भी अल्लाह ही देते गए। इंसान का कोई कमाल नहीं। एक फकीर आदमी, भीख मांगने वाला, बेबस होकर जैसे मर जाता है, राष्ट्रपति हो या वजीर आजम, वदा प्रधान हो, जब उसकी मौत का वक्त आता है वो भी इसी तरह ऐसे एक चुटकी में रूह निकल जाती है और मुर्दार होकर मर जाता है। इंडिया के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, बिगेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का बहुत माना हुआ और बहुत बड़ा साइंटिस्ट और वैज्ञानिक थे। मगर आपको मालूम होगा, शिलोंग गए थे, शिलोंग 7 मिनट तकरीर की, 7 मिनट चालू तकरीर में नीचे गिरे स्टेज पर, और दूसरी मिनट में ऐलान हो गया कि रूह परवाज कर दिया। इसका नाम है अल्लाह की ताकत। मैं यूं कहूं कि 60 साला कांग्रेस यहां हुकूमत की इंडिया में, और होगी भी, आइंदा भी करने वाली है। बोलो इंशाअल्लाह, वो करने वाली। उसकी मेन चाबी जिस शख्स के हाथ में थी वो भाई अहमद पटेल मरहूम थे। सब मिलकर आमीन कहो, अल्लाह उनको अपनी रहमतों और मग़फ़िरतों से ढांप ले। उनको 2-4 दिन बीमार रहे और अल्लाह की रहमत में पहुंच गए, कब्र में दफना दिए। राज्यसभा के सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और यूं कहो हुकूमत वही चलाते थे, वही चलाते थे। इंडिया में जितने भी सूबे और राज्य हैं, स्टेट, सबके सीएम, चीफ मिनिस्टर किसको बनाना वो नहीं के हाथ में। कहने का मंशा ये है, जरा जोर से बोलो बेशक। वक्त आ गया, वो भी चले गए भाई, बोलो ना, चले गए नहीं चले गए। अब कौन याद करता है? ये तो बेवफा दुनिया है, कोई याद नहीं करता, कोई उनकी खबर पे भी नहीं जाता। जब थे तो लोग सलाम मारने जाते थे अपने कामकाज के लिए। लोग मेरे और आपके मरने के बाद कोई कब्र पर आएगा भी नहीं। और ये आखिरी जमाने के मुसलमान है। आखिरी जमाने के मुसलमान के बारे में आसमानों से कहा गया कि इसको माल की इतनी मोहब्बत होगी, इतनी मोहब्बत होगी कि रिश्तेदार और माँ बाप की भी परवाह नहीं करेगी। हदीस में है। और मौत से इतनी नफरत करेंगे, इतनी नफरत करेंगे कि कब्र और जन्नत को कभी याद नहीं करेंगे। ये 2 बुराइयां इस आखिरी जमाने के मुसलमानों में है, माल से मोहब्बत और मौत से, बोलो भाई, नफरत। माल से नफरत करनी चाहिए। माल कमाना है मगर नफरत माल से करना है। माल कमाओ, लाख नहीं करोड़ों कमाओ, हमारे लिए तो अल्लाह ने बनाया है। भाई जोर से बोलो बेशक, हमारे लिए बनाया नहीं बनाया। मगर मोहब्बत होगी ना तो दिल में उतर जाएगी, तो ये डिबो देगा आदमी, गर्क कर देगा। जो हमेशा की जिंदगी जन्नत वो बर्बाद कर देगा। इसलिए माल से नफरत, मगर कहां तक? नफरत करो माल से, मगर जरूरत के मुताबिक दिल से नीचे रखो। मोहब्बत जब आएगी तो दिल के अंदर उतर जाएगी, आदमी को डिबो देगा। ऐसे समझो जैसे दरिया है, नदी है, उस पर कश्ती और नाव चल रही है, बोट चल रही। पानी नीचे होगा और कश्ती ऊपर ऊपर होगी, बोलो जोर से, बेशक मंजिल पर पहुंच जाएगी। मगर सुराख हो गया अगर कश्ती में और ये पानी अंदर चला गया, बोलो भाई डिबोएगी नहीं डिबोएगी। ऐसे ही ये माल की मोहब्बत, जैसे कश्ती ऊपर और पानी नीचे, दिल ऊपर और माल नीचे, तो ये आपकी मंजिल को पार कर देगा। मगर माल की मोहब्बत जो दिल में बैठ गई तो आपकी जन्नत बर्बाद कर।
मौत से मोहब्बत करने का हुक्म है। तो ये आज का मुसलमान मौत से नफरत कर रहा है। मौत अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। जैसे यहां से सूरज जाना हो तो तापी नदी पार करना पड़े। तापी नदी पार किए बगैर आप सूरज जा नहीं सकते। उधर से आने वाला, भरूच से आने वाला को भी तापी पार करनी पड़ेगी, और इधर नवसारी से उधर सूरत की उधर जाने वाला, भरूच जाने वाला, उसको भी नर्मदा पार, तापी पार करना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे मौत तो मुसलमान के लिए एक पुल के बराबर है। उस पार अल्लाह की जात है, इस पार मुसलमान बंदा है, बीच में मौत का पुल है। ये मौत तो नेमत है। अल्लाह से मुलाकात करनी हो तो मौत के पुल के बगैर बोलो जोर से, बेशक मुलाकात कर ही नहीं सकता है। तो मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा। आप अपनी तैयारी करके जाओ, जिसको नाचना हो नाचे, जो करना हो करे, मगर आप अपनी तैयारी करके जाओ। एक आदमी भी याद ना करे, घर का आदमी भी, तो भी आखिरत कितनी तैयारी करके जाओ। दुनिया कुछ भी करे, हम मजे करते हो। कहने का मंशा यह है, अल्लाह ने इंसान से फरमाया ये सब कुछ तेरे लिए, मगर तू अल्लाह के लिए। क्या मतलब? अल्लाह ने तुझे आखिरत के लिए पैदा किया है, दुनिया में हमारा हुक्म मानना है बस। हम जब कहें अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना है तो मर जाओ, मगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं, किसी जिंदा वली को भी नहीं, तो मरने के बाद किसी वली की मजार पर भी नहीं। किसी की मजार पर जाओ, फातिहा दुरूद पढ़ के निकल जाओ, मगर सजदा ने, इज्जत का सजदा भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत तक जायज था। उनके वालिदैन ने और उनके 10 भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोलो बेशक इज्जत का सजदा किया। हमारी शरीयत मोहम्मदिया में तो इज्जत के सजदे को भी हराम कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जंगल में नमाज पढ़ते थे, तो सामने ऐसा सुतरा गाड़ने का हुक्म है कि कोई चीज रख दो, लकड़ी गाड़ दो, तो हुक्म है कि नाक की डंडी के सामने रखो उसको बिल्कुल सीधे। ये सुन्नत बताया। मगर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जंगल में नमाज पढ़ते थे और गैर मुस्लिमों के आने जाने का रास्ता होता था, तो या तो आंख के इस किनारे पर रखते या तो आंख के इस किनारे पर रखते। उनको किसी ने कहा कि आप ये कोने पर क्यों रखते हैं? कहा कि यहां से गैर मुस्लिम लोग गुजरते हैं, कहीं सीध में रखूंगा तो ऐसा ना समझे कि मैं इस लकड़ी को सजदा कर रहा हूं। इससे भी डरते थे वो, कोई ये ना समझे कि किसको सजदा कर रहा हूं भाई, बोलो लकड़ी को। सजदा सिर्फ अल्लाह को, मां बाप को भी सजदे की इजाजत नहीं, रूहानी उस्ताद को भी सजदे की इजाजत नहीं। माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप की खिदमत, उनका दवा दारू, उनके कपड़े लत्ते, यहां तक के गैर मुस्लिम माँ बाप हो, औलाद ईमान ले आई हो, तो भी माँ बाप का हक छूट नहीं सकता। ये अल्लाह का हुक्म है। उनके पेशाब पाखाना साफ करने का वक्त आ जाए तो करना, ये अल्लाह का हुक्म है। बीवी का हक, शौहर का हक, औलाद का हक, औलाद की दीन और दुनिया दोनों तालीम की पाबंदी करना और उस पर ध्यान देना, यह अल्लाह के हुक्म में शामिल। नमाज, 5 वक्ता नमाज, आप वक्त के बादशाह भी बन जाओ तो भी आपको नमाज माफ नहीं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठकर नहीं कर सकते, सोकर नहीं कर सकते, आंख के इशारे से, होश बाकी है तो आंख के इशारे से भी नमाज पढ़ना है, नमाज माफ नहीं। रोजा और नमाज किसी मुसलमान मालदार को भी माफ नहीं और किसी गरीब भिखारी को भी माफ नहीं अगर मुसलमान है तो। मुसाफिर को माफ है, मुसाफिर को लंबे सफर पर चला गया, मगर जब सफर से वापस आ जाए
तो जितने रोजे छूटे हैं जोर से बोलो उसकी क्या करनी पड़ेगी, कज़ा करनी पड़ेगी, माफ नहीं है। ये हुक्म है अल्लाह का। जिन जिन सालों में आपके पास पैसा है उन सालों में मुफ्ती साहब के पास बताना पड़ेगा आपके पास कितना माल है, कौन कौन सी चीजों पर ज़कात वाजिब है, किन किन चीजों पर ज़कात वाजिब नहीं है। आपको मुफ्ती साहब के पास ने पूरा मैदान बताना पड़ेगा। फिर वो आपको बताएंगे कि 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए ज़कात वाजिब है। जिन जिन सालों में सर पर कर्ज आ गया उन सालों में ज़कात माफ है। जब दोबारा पैसे आ गए ज़कात देनी पड़ेगी, हुक्म है अल्लाह का। जिंदगी में एक बार पैसा आ जाए तो हज करना, फिर पाक और साफ रहना, कपड़े पाक रखना, मैले और गंदे न रखना, नापाक न रखना, यह अल्लाह के हुक्म है। पेशाब इस्तिंजा करना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। आप बंद टॉयलेट में भी हो, किबले की तरफ बैठ नहीं सकते, किबले की पीठ नहीं कर सकते, तो खुले मैदान में तो कर ही नहीं सकते। किबले की तरफ भी नहीं, किबले की पीठ भी नहीं। आप फल देने वाले, फ्रूट देने वाले झाड़ के नीचे पेशाब नहीं, पानी नहीं कर सकते। लोगों के आने जाने के रास्ते पर आप पेशाब इस्तिंजा नहीं कर सकते। सात जगह बताइए नमाज हर जगह जायज है पाक जगहों पर, मगर 7 जगहों पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। लोगों के आने जाने के रास्ते पर भी आप खड़े होकर नमाज शुरू कर दे, जायज नहीं, गुनहगार हैं आप। जहां जानवर बांधे जाते हैं वो पेशाब इस्तिंजा करते हैं, वहां भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कौड़ वगैरह। ये अल्लाह के हुक्म है। मूछे कतरवाना, दाढ़ी बढ़ाना, नाखून काटना, बदन के बालों की सफाई जिसका हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन के बालों की सफाई हर जुमा को फरमाते थे और हद बताई 40 दिन तक। 40 दिन तक से पहले साफ करना मुस्तहब बताया और 40 दिन हो गए आप गुनाह में दाखिल हो गए। ये तो आपको हद बताई, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी सफाई ना करे। ये शरीयत है, इस्लाम है जो मैं आपको बतला रहा हूं। अल्लाह की पकड़ होगी कि आप उलमा के पास बैठते थे, जिंदगी गुजारने का तरीका उनसे सीखना था। दांतों की सफाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद फौरन दांतों की सफाई फरमाते थे। नींद से उठने के बाद फौरन जो है आप दांतों की सफाई फरमाते थे। सफर से आने के बाद सीधे आप पहले मुंह की सफाई फरमाते थे। लोगों से बातचीत करने से पहले भी आप कि कहीं मेरे मुंह की बू किसी को तकलीफ का सबब न बन जाए। जुमे का गुस्ल सुन्नत बताया उस जमाने में जब पानी नहीं था, आज भी सुन्नत है। मगर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, मदीने में जब पानी मिलने लगा, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, कुन्ना नग़्तसिलु कुल्ल यौमिन मर्रतन, हम फिर रोजाना गुस्ल करते। जब पानी मिलने लगा तो रोज गुस्ल करते। बदन के बदबू उससे साफ होती है, ये अल्लाह के हुक्म में शामिल है। शर्ट पहनो, पैंट पहनो, पहले सीधा हाथ, पहले सीधा पांव, फिर बायां पांव, फिर बायां हाथ निकालो, पहले उल्टा हाथ, उल्टा पैर, उसके बाद सीधा हाथ, फिर सीधा पांव। ये अल्लाह का हुक्म है। सीधे पांव से चप्पल जूता पहनो, फिर उल्टा पांव, निकालते वक्त पहले उल्टा पांव, फिर सीधा पांव। दाहिनी करवट सो, नींद में फिर आप कहीं भी चले जाओ, इधर उधर कोई परेशानी नहीं, मगर सोते वक्त आप दाहिनी करवट सो। आपका ये हाथ आपके रुखसार पर हो और आप दाहिनी करवट सोए, आप दुआ पढ़कर सोए। खाना खाते वक्त आप हाथ धोएं, आप कुल्ली करें, आप दुआ पढ़कर शुरू करें। भूल जाएं तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु पढ़ा। आप खाने के बाद की दुआ पढ़ें। आप किसी के घर दावत खाओ, अल्लाहुम्मा तिम्मन अतअमना वस्की मन सकाना, ए अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तो उसको खिला, उसको बरकत अता फरमा जिसने मुझे खिलाया, ए अल्लाह, और उसको पिला जिसने मुझे पिलाया। दुआ देता है आदमी सामने वाले।
मेहमानों का इकराम करना, पड़ोसी का हक, पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम हो, आपकी जात से तकलीफ पहुंचनी नहीं चाहिए। सही हदीस में है कुछ लोग कयामत के दिन बेशुमार नमाज रोजे लेकर जाएंगे, हकीकत में कभी नमाज रोजा नहीं छूटा मगर लोगों को तकलीफें पहुंचाई थी, तो उनकी सारी नेकियां लेकर उनको दे दी जाएगी, उनको तकलीफें पहुंचाई थी। अल्लाह ताला नेकियों के साथ आमीन कहो, लोगों के हुकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, हुक्म कदम कदम पर। खेती बाड़ी कर रहे हो, किसी के खेत में मोटर चल रही है, आपने देखा कि मेरा 100 बीघे का पूरा प्लॉट है और उसमें मैंने शेरडी गन्ना पकाया है। अब ये 100 बीघा कब तक पानी जाएगा? ये पड़ोस का पानी चल रहा है, इसका उभार भर दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो। जब तक पानी का पैसा अदा नहीं करोगे ये आपकी रोजी हराम है। पानी का पैसा दे दो, अब ये हलाल हो जाएगा। खेती बाड़ी में भी इस्लाम आएगा। बिजनेस और व्यापार करते हो आप, जो चीजें बेचना हराम है वो हराम है, जो चीजें खरीदना हराम है वो हराम है। आप जो चाहे बेच भी नहीं सकते, जो चाहे खरीद भी नहीं सकते। हाँ, जो हलाल है वो कीजिए आप। ये मुफ्तियान किराम को क्यों पैदा किया अल्लाह ने? ये छोटे छोटे मसाइल पर उनकी नजर रहती है, जुज़ियात पर। कहने का मंशा यह है मुसलमानों, जिंदगी बहुत बड़ी नेमत है, कदम कदम पर हुक्म दिए। मामलात, किसी से 5 पैसे लिए हैं तो उसको लिख लो, 2 गवाह रखो, लिख लो तारीख के साथ, ताकि जब वापस वसूल करना हो तो परेशानी खड़ी ना हो। लोगों को मदद करने का हुक्म दिया, मगर जो ले जाए उसको कहा टाइम से पहले दे दे, और न दे सके तो देने वाले को कहा अगर उसको और ज्यादा मोहलत दे दे, टाइम दे दे। वो मर गया या इससे पहले, मरने से पहले अगर वो माफी तू दे सकता है तो दे दे। मिशकात शरीफ में हदीस आई है कि जिसने मेरे बंदे के या बंदी के कर्ज को माफ कर दिया तो जन्नत में मैंने एक अलग वार्ड बनाया है जहां इंतहाई खूबसूरत लड़कियां और दोशीजा लड़कियां बनाई है, जवान। फरमाया वो जन्नत की हूरें होंगी, मैं उसको कहूंगा ये तेरा बदला है मेरे बंदे के कर्ज को माफ करने का। ये भी नहीं की। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मुसलमानों, ये हुक्म के पालने के लिए, हुक्म उठाने के लिए दुनिया में पैदा किया है। मामलात, मुआशरत, आपकी रहनी सहनी कैसी, आपका लिबास कैसा है, आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल है कि नहीं, आप इस्लामी तरीके से सतर छुपाते हैं कि नहीं छुपाते, आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, फिटम फिट जर्सी पहनी है और ऊंची है, नमाज में गए तो सतर खुल गया, पीछे का सतर खुल गया, आपकी मुआशरत सही नहीं। लिबास भी ढंग के पहनो, ढंग के पहनो, पाक साफ पहनो, खासकर मस्जिद जाओ तो कुर्ता पायजामा पहनो, अरबी अबा मिलता, अरबी जुब्बा मिलता है, वो पहन कर जाओ अल्लाह के घर, ताकि सतर खुलने का खतरा न रहे। पड़ोसियों का हक, जानवरों का हक, आप घोड़े सवारी करके लंबी देर तक लोगों के साथ बातचीत खड़े खड़े नहीं कर सकते, जानवरों पर ज्यादा वजन नहीं डाल सकते कि उनको चलने में तकलीफ, आप उनको भूखा प्यासा नहीं रख सकते। ये मैं चंद मिसालें दे रहा हूं, मिसालें देने जाऊं तो यही फजर हो जाएगी। बीवी के लिए शौहर का हक, शौहर के लिए बीवी का हक, बहुत तफसील से अल्लाह ने पूरा इस्लाम उतारा। इतना माशाअल्लाह कुरान पाक और अहादीस का जखीरा, कदम कदम पर इस्लाम बतलाया। आप बिल्ली पाले तो उसका हुक्म, आप तोता पाले, पोपट पाले तो उसका हुक्म, आप कुत्ता पाल नहीं सकते, आप अपने घर के सामने बांध भी नहीं सकते। हाँ, मोहल्ले के कुत्ते को खाना खिला सकते। मैं रोज
हमारे मोहल्ला इतना गरीब है, मेरे पीछे आदिवासी लोग रहते हैं दारुलूम के पीछे, उनके पास बहुत कुत्ते हैं सबके, वो बेचारे भूखे रहते हैं। मैं होलसेल में मैं ग्लूकोज बिस्किट लाता हूँ, रोज एक एक सबको खिलाता हूँ दूर रहकर, मेरे घर के अंदर नहीं लाता हूँ। खाना खिलाना तो सवाब का काम। बुखारी शरीफ में हदीस आई है, आपने सुना होगा उलमा से, एक आदमी था जो बहुत गुनहगार था, वो जंगल से गुजर रहा था, उसको प्यास लगी तो उसने अपना चमड़े का मोजा निकाला और रस्सी से उसको बांधा, कपड़े से बांधा। कच्चा कुआं था, पानी था, अपने मोजे में पानी खींचा, वो पीने की तैयारी कर रहा था। हत्तल कल्ब याकुलु सरा, उसने देखा, ये किस्सा बुखारी शरीफ में आया, कुत्ते को देखा कीचड़ में से पानी चूस रहा था प्यास के मारे, तो उसको रहम आया, उसने अपनी सख्त प्यास को कुर्बान कर दिया और पहले इस कुत्ते को पिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रायतुहु यतकल्लबु फिल जन्नह, मैंने मेराज के मौके पर इस कुत्ते को पानी पिलाने पर उसको जन्नत में घूमते हुए देखा है। कुत्ते को खिलाए पिलाए आप, सवाब का काम, मगर आप पाल नहीं सकते उसको। देसी कुत्ता हो कि इंग्लिश कुत्ता हो, आप पाल नहीं सकते। 3 जगह पालने की इजाजत है, 3 जगह रखने की। जहां आपके जानवर है, कौड़ है आपकी, वहां आप बांध सकते, आपके घर के पास नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुन, हलाल जानवर के शिकार के लिए आप कुत्ता पाल सकते हैं, मगर घर पर बोलो भाई नहीं, घर पर रख ही नहीं सकते आप, बाड़े में भी नहीं, आगे भी नहीं। आप बंगला बनाओ, न बड़ा ऐसा शानदार ग्राउंड भी हो, ना आप वहां बाहर लिखो कुतराती सावधान, नहीं चलेगा, आपको इजाजत ही नहीं। और तीसरी जगह, खेत की रखवाली के लिए खेत पर कुत्ता बांधो आप, वहां जाइए, जहां जरूरत है वहां इजाजत दी है, मगर घर पर किसी हाल में नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, कोई मुसलमान अगर कुत्ता बांधेगा अपने घर पर, रोजाना ओहद पहाड़ के वजन के बराबर सोना अल्लाह के राह में खर्च करेगा, इतनी बड़ी नेकी करता होगा। कुत्ते की पालने की नहुसत से अल्लाह उसकी नेकी को खत्म कर दे। हराम हराम है। जिन जानवरों का गोश्त खाना हराम, बेचना हराम, खाना हराम, हराम हराम, ये सब अल्लाह के हुक्म है। किन औरतों से निकाह जायज है, किन औरतों से निकाह हराम है, सब तफसील से बतलाया। कौन आपकी महरम है घर की औरतें, कौन गैर महरम औरतें, किन से पर्दे का हुक्म है, किन से पर्दे का हुक्म नहीं, सब तफसील से बतलाया। अब तो कहां पर्दा रहा मुसलमानों, गैर जहां देखो आपको बेपर्दगी ने। आखिरी जमाना है, ये मोबाइल का जमाना है, जीनाकारियों का जमाना है, इसीलिए तो बेहिसाब धरती कम हो रहे। मेरा मोबाइल मगरिब से पहले पहले बंद हुआ, बैटरी डाउन हुई, अभी मैंने मगरिब से पहले आज देखा कि धरती कम पूरी दुनिया में कितने 103 धरती कम मगरिब से पहले हो चुके हैं। आज की खबर है, पूरी दुनिया में पूरी धरती कांप रही है, पूरी धरती कांप रही, मगर ये मुसलमान गफलत में सो रहा। रोजाना 200 के ऊपर धरती कम हो रहे, 200। जरा जोर से बोलोगे भाई, जोर से बोलो, कितने? 200 के ऊपर जा रहे। मैं 2 बरस पहले 100 कह रहा था, इतनी तेजी से बढ़ रहा है। ये आपका बलसार जिला पूरा हिलाया था अभी चंद दिनों पहले। जरा जोर से बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं भाई, बोलो ना, हिलाया था नहीं हिलाया? पूरी धरती कांप रही। 2 महीने पहले हमारे अंकलेश्वर के पास से जलजला धरती कम उठा था, वो वापी तक गया, 4:45 बजे वापी से हुआ तो पूरे बंबई को हिला दिया। मैं पूरा ऐसे 4:45 बजे भी उठा, मोबाइल खोला, मैं कहा ड्राइवर को फोन करूं बयान में जाने का, खोला, इतने में तो पूरा ऐसे कांपने लगा। मैं उठना चाह रहा था तो मैं उठ भी नहीं पा रहा, इतना तेज झटका था। और अभी पिछले 2-3 हफ्ते पहले हुआ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, पाकिस्तान, उधर अफगानिस्तान तक 6.7 का, और उससे पहले हुआ धरतीकंप यहां हुआ, जापान में हुआ 7.3 का, फिर इंडोनेशिया में हुआ, 200 आदमी मारे गए, धड़ाधड़। अभी उत्तराखंड में क्या हुआ भाई, जोर से बोलो ना, जवाब तो दो, हुआ कि नहीं हुआ? 400 आदमी तो लापता, अभी तक लापता के लाशें कहां गई और कैसे हुआ? खुदा की कुदरत तो देखो, वो कितनी बड़ी ताकतों का मालिक है। साइंस वाले हैरान हैं, साइंस वाले
कि बर्फबारी हो रही है, ऐसा मौसम बर्फबारी हो रही है उत्तराखंड में, रोज बर्फ गिर रही है। और पहाड़ों पर जो बर्फ जमा है उसकी जो चादरें थी वो टूटी, बर्फ टूटा जैसे गर्मियों में पिघलता है ना, इस तरह धड़ाधड़ टूटा और 2 बड़ी नदियों के डैम तोड़ के फेंक दिए और लोग बह गए, मकानों समेत मकानात टूटे। 200 लाशें मिली, 400 तो लापता बतला। बोलो ने जरा जोर से, बेशक बोलो ना, अल्लाह के पास ताकत है कि नहीं? हाँ, ये रूस की खबर कह रहा हूं, अब टाइम नहीं रहा है।